अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सेगर साहब बाबू फूड। डियर फ्रेंड्स, सेवर फूड वाला पुलाव कबाब तो कई बार आपने खाया होगा। पुलाव कबाब के साथ मिलने वाले शामी कबाब की तो क्या ही बात है। यही शामी कबाब हर कोई घर में बनाना तो चाहता है, लेकिन बनाना नहीं आता। डियर व्यूअर्स, कोई मसला ही नहीं। आज मैं आपको सेवर फूड वाले शामी कबाब की असल रेसिपी असल जायके के साथ अपने घर में अपने हाथ के साथ बनाना सिखाऊंगा। सेवर फूड वाले शामी कबाब बनाने की ये रेसिपी बहुत रिसर्च के बाद हाथ लगी है। मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं। ये रेसिपी सीखने के बाद आप भी अपने घर में सेवर फूड वाले असल शामी कबाब बनाकर मजे उड़ा सकते हैं। डियर व्यूअर्स, इसी दौरान अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बनाएंगे सेवर फूड वाला असल रायता, सेवर फूड वाला चिकन स्टीम रोस्ट और मैं आपको बताऊंगा सेवर फूड वाले पुलाव की असल रेसिपी। तो आइए सेवर फूड वाले शामी कबाब असल जायके के साथ बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले 400 ग्राम दाल चना मैंने ली है। दाल चना अच्छी तरह साफ करके अच्छी तरह वॉश कर ली है। दाल चना बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 300 ग्राम बोनलेस बीफ मैंने लिया है। बीफ को इस तरह दरमियाने साइज के पीसेस में काट कर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। बीफ को भी बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। तीन 300 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने लिया है। चिकन को भी दरमियाने साइज के पीसेस में काट कर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। चिकन भी बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 5 जवे छिलका उतारकर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदद बड़ी काली इलायची बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। 2 अदद बादाम के फूल बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। 2 अदद दरमियाने साइज के दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर 2 अदद तेज पत्ता शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्च बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। 8 से 10 अदद साबुत लौंग शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबलस्पून का करीब हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टेबलस्पून का करीब लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबलस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज रॉ काट लिया है शामिल कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, सारे इंग्रेडिएंट्स बाउल के अंदर शामिल करने के बाद प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ाकर प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर के अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेशर कुकर के अंदर शामिल करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह गला लेंगे। डियर फ्रेंड्स, आधा घंटा गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त 30 मिनट गुजरने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह गल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी। अब हम प्रेशर कुकर को चूल्हे से उतारकर मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, मिक्सचर ठंडा होते ही मिक्सचर को चॉपर मशीन के अंदर शामिल करके बारीक पीस लेंगे। डियर फ्रेंड्स, मिक्सचर बारीक पीसने के बाद रेडी है। पिसा हुआ मिक्सचर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। मिक्सचर को बाउल के अंदर शामिल करने के बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, मिक्सचर को हाथ की मदद से मज़ीद मिक्स कर लेना है। शामी कबाब बनाने के लिए मिक्सचर बना करके रेडी हो चुका है। अब हम मिक्सचर को 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद कोई भी इस तरह का ढक्कन आपने ले लेना है। ढक्कन के ऊपर रैपिंग शीट या कोई भी पॉलिथीन का बैग काट कर इस तरह रख लेंगे।
अब हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर उठाएंगे। मिक्सचर को राउंड शेप में तैयार करने के बाद ढक्कन को मिक्सचर से इस तरह फिल करेंगे। गौर से देखिएगा, ढक्कन के अंदर मिक्सचर को हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ढक्कन के अंदर से निकाल लेंगे। शापर को ऊपर से हटा देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सारे शामी कबाब इसी तरह बना करके रेडी कर लेने हैं। डियर फ्रेंड्स, सारे शामी कबाब बना करके रेडी हैं। तैयार किए हुए शामी कबाब अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट बैग के अंदर शामिल कर दें। आप 6 माह तक किसी भी टाइम निकाल कर फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तैयार किए हुए शामी कबाब आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। आधा घंटा गुजरने के बाद शामी कबाब फ्राई करने के लिए तवा चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। तवे के अंदर तकरीबन 25 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। शामी कबाब को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करना है। दूसरी साइड पे 2 अंडे तोड़कर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर 1/4 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करके विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अंडे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक एक शामी कबाब उठाएंगे। शामी कबाब दोनों साइड से अंडे के अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद निकाल कर तवे के ऊपर डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बाकी के सारे शामी कबाब सेम इसी तरह अंडे के अंदर डिप करके तवे के ऊपर रखते जाएंगे। तवे के नीचे फ्लेम को लो रखना है, फ्लेम को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। शामी कबाब एक साइड से लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद साइड को चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कलर। शामी कबाब की साइड को स्मूथली चेंज करते जाना है। शामी कबाब की साइड को चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह फ्राई करेंगे। डियर फ्रेंड्स, शामी कबाब को दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर 3 मिनट पकाने के बाद फ्राई करके रेडी हो चुके हैं। अब हम तवे के ऊपर से उठा लेंगे। बाकी के शामी कबाब सेम इसी तरह फ्राई करके रेडी करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सेवर फूड वाले शामी कबाब बना करके रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कलर। तोड़कर दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। इससे आगे आपको कोई भी बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ये रेसिपी यहाँ तक देखी है तो अब आपको सेवर फूड वाले असल शामी कबाब बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप ये तैयार किए हुए शामी कबाब डिश आउट करके जैसे चाहे मर्जी सर्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।